Hello children, welcome back to my channel. Today I am here with a question. Question is divide and write its quotient, remainder, dividend and divisor. यहाँ पे मैंने दो पार्ट लिए हैं. आपको इन्हें क्या करना है, सबसे पहले डिवाइड करना है. डिवाइड करने के बाद आपको इनका क्वेश्चन, रिमाइंडर, डिविडेंड एंड डिवाइज़र बताना है. डिविडेंड एंड डिवाइज़र आपको पहले से ही गिवन है क्वेश्चन में, आपको पता होगा, मैंने आपको बताया था अगर आपने मेरी लास्ट की वीडियो देखी होगी. तो डिविडेंड आपका क्या है, जो सबसे पहले नंबर लिखा है 2865 एंड जो आपका डिवाइड के साइन के बाद जो नंबर लिखा है विच इज़ 9, ये आपका है डिवाइज़र. तो आपको यहाँ पे डिवाइड करना है 2865 को डिवाइड करना है 9 से. तो जिस नंबर को आपको डिवाइड करना होता है वो आपका डिविडेंड होता है, जिस नंबर से डिवाइड करना होता है वो आपका डिवाइज़र होता है. तो यहाँ पे आपको 2865 को डिवाइड करना है और किससे करना है, 9 से करना है. तो डिवाइड की बात चली तो सबसे पहले आपको पता है जब हम डिवाइड करते हैं तो सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, डिवाइड का सिंबल बनाते हैं. अब सिंबल के अंदर कौन सा नंबर आता है, जो कि डिविडेंड है. तो डिविडेंड हमारा यहाँ पे है 2865. तो हम 2865 को सिंबल के अंदर लिख देंगे. इस नंबर को हमें डिवाइड करना है, किससे करना है, 9 से, जो कि हमारा क्या है, डिवाइज़र है. और मैंने आपको बताया था कि आपकी टेबल किसकी चलती है, हमेशा डिवाइज़र की. तो यहाँ पे डिवाइज़र हमारा 9 है, तो यहाँ पे हमारी 9 की टेबल चलेगी. ठीक है, इतना आपको समझ आ गया होगा. अब जब हम डिवाइड करते हैं तो हमेशा हमें क्या करना पड़ता है, कंपैरिजन करना पड़ता है बिटवीन डिविडेंड एंड डिवाइज़र. अब हम 1 बाय 1 कंपैरिजन करेंगे. सबसे पहले हमको पता है 9, यहाँ पे हम करेंगे 2 का कंपेयर करेंगे 9 से. अब क्या है, 2 क्या है, छोटा है 9 से. तो जब भी डिविडेंड आपका क्या है, डिवाइज़र से छोटा है, तो आपको उसमें एक और नंबर ऐड करना है जो कि उसके बाद वाला है 28. अब आपने ले लिया 28. अब क्या है, 9 से बड़ा हो गया. अब ठीक हो गया. अब आपको तीसरा नंबर लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये बड़ा है इससे, 9 से. अब आपको क्या देखना है कि यहाँ पे देखना है कि 9 की टेबल में 28 आता है या नहीं आता है. 9 की टेबल में 28 बिल्कुल नहीं आता है. तो जो अगर आपका नहीं आता है तो आपको क्या करना है, उससे छोटा नंबर देखना है. तो 9 की टेबल में 28 तो नहीं आता, बट उससे छोटा क्या आता है, 9 3 ज़ा 27. तो आप यहाँ पे करेंगे 9 3 ज़ा 27. ठीक है. अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे. 8 - 7 इज़ 1, 2 - 2 इज़ 0. आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है. अब यहाँ पर क्या है, आपका 1 आया है और वो क्या है, 9 से छोटा है. अगेन आपको क्या है, एक और नंबर लेना पड़ेगा कि वो डिवाइज़र से बड़ा हो जाए. अब क्या है, डिवाइस से बड़ा हो गया है. तो अब आपको क्या देखना है कि 9 की टेबल में 16 आता है या नहीं आता है. बिल्कुल नहीं आता है. अब आपको उससे छोटा देखना है. तो 9 कितने 9 की टेबल में 16 से छोटा क्या आता है, 9 × 9, 9 × 2 = 18. अब 18 क्या है, 16 से बड़ा है और आपको देखना है छोटा है. तो आप यहाँ पे देखेंगे 9 1 × 9, बिकॉज अब 9 2 जा करेंगे तो 18 हो जाएगा, लेकिन आप बड़ा नहीं ले सकते. अब आप दोबारा सब्ट्रैक्ट करेंगे. 9 कैन नॉट सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 6, तो 6 क्या करेगा, बोरो करेगा. 1 से 1 0 हो जाएगा और 6 क्या हो जाएगा, 16. सिंपली ऐसा सब्ट्रैक्ट करते हैं वैसे ही करना है. 16 - 9 कितना होता है, 16 में से 9 सब्ट्रैक्ट कीजिए. 9 10 11 12 13 14 15 16. तो आपका आ गया सब्ट्रैक्ट करके 7. अब अगेन आपको कंपेयर करना है यहाँ पर पे, है ना. तो 9 क्या है, 7 से क्या है, 7 9 से क्या है, छोटा है. अगेन छोटा है तो हमें एक और नंबर की ज़रूरत पड़ेगी. तो हमने यहाँ पे नंबर ले लिया 5. ठीक है. जब भी आपका छोटा होगा नंबर तो आपको क्या है, एक और नंबर की ज़रूरत पड़ेगी. तो वो आपको लिखना है अगर वहाँ पे अवेलेबल है तो. ठीक है. तो यहाँ पे था नंबर तो मैंने लिख दिया. अब 9 की टेबल में 75 आता है, नहीं आता है. तो 9 की टेबल में आपको उससे छोटा देखना है. 9 की टेबल में उससे छोटा होता है 9 8 ज़ा 72. अब देखिए बेटा, डिवीजन के लिए आपको टेबल आना ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. अगर आपको टेबल नहीं आती ना तो आप इसे सॉल्व नहीं कर पाएंगे, बिकॉज आपको पता है जगह जगह पे यहाँ पे टेबल आ रही है. ठीक है. तो अब यहाँ पे आपको करना है 5 - 2. अब 5 - 2 इज़ 3 एंड 7 - 7 इज़ 0. तो आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है. ठीक हो गया. ये आपने कर दिया डिवाइड, क्योंकि सबसे पहले आपसे बोला डिवाइड करो, तो डिवाइड तो आपने कर दिया. अब उसके बाद बोलता है राइट इट्स क्वेश्चन, रिमाइंडर, डिविडेंड एंड डिवाइज़र. तो सबसे पहले हमने बोला है क्वेश्चन, और क्वेश्चन ही आपका आंसर होता है. और अगर आपने मेरी लास्ट की वीडियो देखी होगी तो मैंने आपको बताया था क्वेश्चन कौन सा होता है आपका, दिस वन. सो दिस इज़ द क्वेश्चन, यही आपका आंसर है. तो क्वेश्चन आपका आ गया 318.
ठीक हो गया। अब आपसे बोला है रिमाइंडर, रिमाइंडर आपका जो लास्ट में नंबर बचता है, तो आपका लास्ट में सबट्रैक्ट करके क्या नंबर बचा है देखिए, यस 3, तो ये आपका होता है रिमाइंडर। तो रिमाइंडर आपका आ गया 3। देन आपका डिविडेंड एंड डिवाइजर जो कि आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया गया था, दिस इज द डिविडेंड एंड दिस इज द डिवाइजर। तो आपका डिविडेंड क्या है 2865, तो ये आपका क्या है डिविडेंड है 2865। उसके बाद आपका डिवाइजर क्या है 9, ठीक है। तो इसको आपने सॉल्व कर दिया। अब हम सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। सो नाउ कम टू द सेकंड पार्ट। यहाँ पे आपको करना है 5849 को डिवाइड करना है 7 से। अगेन सबसे पहले डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के लिए आपको सिंबल बनाना है। आपका 5849 सिंबल के अंदर आएगा, क्यों? बिकॉज इस नंबर को हम डिवाइड करें और जिस नंबर को हम डिवाइड करते हैं वो सिंबल के अंदर आता है और उसे हम डिविडेंड बोलते हैं। और नंबर जो 7 है वो आपका सिंबल के बाहर आएगा विच इज़ द डिवाइज़र। तो टेबल किसकी चलेगी? डिवाइज़र की, यानी 7 की टेबल चलेगी। अगेन आपको कंपैरिजन करना है डिविडेंड और डिवाइज़र के बीच। पहले सिंगल डिजिट के साथ कीजिए। अब सिंगल डिजिट क्या है, छोटी हो गई तो आपको 2 डिजिट लेनी पड़ेगी। 58 हमने ले लिया। अब 58 ले लिया, उसके बाद आपको देखना है कि 7 की टेबल में 58 आता है या नहीं आता है। बिल्कुल नहीं आता है, क्योंकि मुझे तो टेबल आती है तो मुझे पता है नहीं आता है। तो आपको उससे छोटा देखना है, तो उससे छोटा होता है 7 8 जा 56, क्योंकि अगर हम 7 लाइन जा वो लिखेंगे तो 63 हो जाएगा जो कि 58 से बड़ा होता है। तो आपने ले लिया 7 8 जा 56। अब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, 8 - 6 इज़ 2। अब क्या है, 5 - 5 इज़ 0। अब आपका रिमाइंडर यहाँ पे क्या 2 आ गया। तो अब आप कंपैरिजन करेंगे यहाँ पर तो आपका 2 छोटा है तो आप यहाँ पे एक और नंबर लेंगे, आपको पता है, ठीक है। अब हमने ले लिया, अब हमारे 24 आ गया। अब 24 7 टेबल में आता है, नहीं आता है, उससे छोटा। जब भी जो नंबर नहीं आता है तो उससे छोटा, तो उससे छोटा होता है 7 3 जा 21, बिकॉज 7 4 जा 28 होता है जो कि 24 से बड़ा है। तो छोटा लेना है, इसीलिए मैंने 7 3 जा 21 लिया। अब दोबारा सब्ट्रैक्ट करेंगे, 4 - 1 इज़ 3, 3 आ गया। अगेन छोटा है नंबर 3, हम एक और नंबर लेंगे। कंपैरिजन डिवाइज़र के साथ कर रहे हैं, ठीक है। छोटा है तो अब क्या है, 7 से बड़ा हो गया 39। तो आपको देखना है 7 की टेबल में 39 आता है, नहीं आता है। तो 7 5 जा 35 आता है। 7 उसे छोटा लेंगे तो 7 5 जा इज़ 35, बिकॉज 7 6 जा इज़ 42, तो वो बड़ा हो जाएगा, तो हमें छोटा लेना है। तो 9 - 5 इज़ 4। तो 9 में से 5 गया तो 4 बचा। तो बस आपने सॉल्व कर दिया, बिकॉज इसके आगे कोई नंबर नहीं है तो आप कुछ नहीं लिख सकते हो, है ना। तो अब देखिए आपने डिवाइड तो कर दिया सिंपली, है ना। आपको समझ आएगा किस तरीके से डिवाइड करना है। उसके बाद आपसे क्या बोला गया है, क्वेश्चंट। अब चलिए बताइए क्वेश्चंट क्या होगा। वेरी गुड, क्वेश्चंट इज 835। तो हमारा आंसर क्या आ रखा है, जो कि हमारा क्वेश्चंट है 835। उसके बाद आपको बताना है रिमाइंडर क्या है। रिमाइंडर यानी द नंबर लेफ्ट ओवर, जो बचा है लास्ट में, विच इज़ 4। तो हमारा रिमाइंडर क्या आ गया 4। उसके बाद आपको बताना है डिविडेंड। डिविडेंड जो कि ऑलरेडी आपका क्वेश्चन में दिया गया था। डिविडेंड क्या होता है, जिसे हम डिवाइड करते हैं, जो कि आपका था 5849। वैसे ही आपका डिवाइज़र क्या है, डिवाइज़र भी आपका क्वेश्चन में अवेलेबल है ना। क्वेश्चन में पहले से 7, जिससे हम डिवाइड करें, तो 7 से हम डिवाइड कर रहे थे, 5849 को हम डिवाइड कर रहे थे। तो ये आई थिंक आपको समझ आया होगा, डिवाइड एंड राइट इट्स क्वेश्चन, रिमाइंडर, डिवाइड एंड डिवाइज़र। और अगर समझ आया है तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको मेरी वीडियोस की अपडेट सबसे पहले मिले। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।